अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज मैं इंग्लिश के टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहला जो है वो मेरा ये लेक्चर है इंग्लिश का। शॉर्ट वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर हम बात करें ये जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ कहाँ कहाँ पर हेल्पफुल होगा, ख़ास तौर पे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं बेसिक की, अगर मैं बात करूँ किसी भी लैट के टेस्ट की, किसी यूनिवर्सिटी के एडमिशन के टेस्ट की, या फिर फोर्सेस के अंदर जो है वो तैयारी अगर वो कर रहे हैं आर्मी एयरफोर्स नेवी के इनिशियल टेस्ट की, और उसके साथ साथ जो इनिशियल बेस सीएसएस या पीएमएस की तैयारी शुरू कर रहे हैं उनके लिए बहुत जो इनिशियल जिनकी बेसिक्स बहुत ज़्यादा अगर वीक हैं या वो स्टार्टअप शुरू से लेना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और यहाँ पे भी आपको मैं 2 से 3 आपको कार्ड्स में प्लेलिस्ट भी नज़र आ जाएंगी जो कि मैंने सीएसएस और पीएमएस के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेटिव ज्योग्राफी के लेक्चर्स डाले हैं, वो मैं प्लेलिस्ट शो कर देता हूँ तो आप उसको जो है वो देख लें। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। इस पे हमेशा से कंट्राडिक्शन रही है कि कुछ कहते हैं 8 हैं, कुछ कहते हैं 9। हम सारों को कवर अप करेंगे। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच देखा जाता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, जो कंडीशन या जो चीजें देखते हुए हमें बोलने में जुमला या फिर हमें बात करने में, हमें कम्युनिकेट करने में चीज आसानी कर रही है, वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हम आते हैं सबसे पहले के ऊपर। तो सबसे पहले है नाउन। नाउन की डेफिनेशन 2 हैं। एक तो जो पहले पढ़ी जाती थी, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। लेकिन अब मॉडर्न, क्योंकि उन्होंने वर्ड्स की चेंजिंग कर दी है, तो मॉडर्न दौर में जो है वो उसको कंसिडर किया जाता है नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। इसका मतलब ये है कि दुनिया में जो भी चीज जिसका नाम है वो नाउन है। इन सिंपल कोई भी चीज आप उठा ले, मिसाल मैं यहीं पे खड़े खड़े आपको अगर नाउन बताऊं, ये बोर्ड, माई सेल्फ फॉर एग्जाम्पल, ये व्हाइट बोर्ड, उसके बाद ये सीनरी, बोर्ड, वॉल, कोई भी चीज जो नाम रखती है वो नाउन कहलाती है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। बिल्कुल ही सिंपल है, मैं अलग से इसको जरा लिख देता हूं, टाइप्स ऑफ नाउन। तो मैं इधर 2 पैराग्राफ कर देता हूं ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए। सबसे पहला अगर मैं बात करता हूं वो है कॉमन नाउन। मैं पूरा नहीं लिख रहा, बोर्ड थोड़ा सा छोटा है इस वजह से। कॉमन नाउन की अगर मैं एक लाइन में डेफिनेशन की बात करूं तो रेफर्स टू जनरल। वो क्या, किसी भी पर्टिकुलर के लिए, फॉर एग्जांपल वो जनरली क्या हम कहते हैं, इसकी एग्जांपल अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल मैं अगर कहता हूं बॉयज, तो बॉयज में बहुत सारे आते हैं, मैं पर्टिकुलर किसी को जो है वो मेंशन नहीं कर रहा। अगर मैं फॉर एग्जांपल बात करता हूं मैन, तो आई एम आल्सो इन कैटेगरी ऑफ मैन, लेकिन मेरी पहचान मैन है, मेरा टाइटल या मुझे पर्टिकुलरली मैन नहीं कहा जाता जब भी मुझसे कोई गुफ्तगू करेगा। तो ये पर्टिकुलर जो है वो इस्तेमाल जब ओवरऑल उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हम आते हैं इसकी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल पे बात कर दूं तो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स वर्ड कंसिडर किया जा सकता है, बॉयज, इसी तरह के बहुत ज्यादा जो है वर्ड्स। अब आते हैं दूसरा जो इसी के साथ कवर अप होता है, वो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की अगर डेफिनेशन की बात करूं तो रेफर्स टू पर्टिकुलर थिंग, पर्टिकुलर थिंग। और अगर मैं इसकी एग्जांपल उठाऊं, पहले आप इसको समझ लें, पर्टिकुलर थिंग। अब देखें यहीं पे आई एम इन कैटेगरी ऑफ मैन, लेकिन मेरे लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होगा वो मेरा नाम होगा, शाहजेब। मेरे लिए जो लफ्ज इस्तेमाल करेंगे जब भी मुझसे कोई बात करेगा तो मेरा नाम लेके, तो ये है पर्टिकुलर। फॉर एग्जांपल कोई नेम हो गया किसी भी चीज को, फॉर एग्जांपल ये व्हाइट बोर्ड है, इसको हमने पर्टिकुलर नाम दिया हुआ है। हम 10 भी व्हाइट बोर्ड रखते हैं तो उसका एक ही पर्टिकुलर नाम है, तो वो जो है इसके अंदर कैटेगरी में काउंट होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर लिख देता हूं शाहजेब, या कोई भी मोबाइल का मॉडल अगर आप उसको डिस्कस करते हैं तो वो उसके लिए पर्टिकुलरली इस्तेमाल होगा। अच्छा, थर्ड पे आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को इन सिंपल कांट बी टच्ड या फिर सी, जिसे हम ना तो छू सकते हैं ना ही देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसकी एग्जांपल दूं, ट्रुथ, डेंजर, उसके बाद हैप्पीनेस, ये वो चीजें हैं जो कि इमोशंस के साथ जुड़ी हुई हैं। अब इसी के बरक्स, जिस तरह देखिए कॉमन और प्रॉपर का ताल्लुक था, इसी के बरक्स एक और आती है कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन को सबसे सिंपल इसी के साथ
कैन बी टच्ड, कैन बी टच्ड, फील, स्मेल्ड, हियर्ड, जो भी चीज है उसको हम कंसिडर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कॉफी बीन्स, तो जिससे हम जो है वो स्मेल भी कर सकते हैं लेकिन देख भी सकते हैं, तो इसी तरह की जो है वो आ जाती है। अब लास्ट अगर मैं डिस्कस करूं, लास्ट डिस्कस करने से पहले मैं इन चारों को रिपीट कर दूं। कॉमन नाउन कहा जाता है जब हम कलेक्टिवली किसी की बात कर रहे होते हैं। उसके बाद प्रॉपर नाउन के अंदर आ जाते हैं जब हम पर्टिकुलर किसी के लिए कोई चीज इस्तेमाल करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की सिंपल से सिंपल डेफिनेशन ये है कि जिसे हम ना तो टच कर सकते हैं ना देख सकते हैं। उसके बाद कंक्रीट नाउन की अगर हम बात करें तो कंक्रीट नाउन बेसिकली होता है कि जिसे हम देख भी सकते हो फिजिकली या टच कर सकते हो। ओके, तो लास्ट टू टाइप्स हमारे पास रह चुकी हैं। पांचवें नंबर पे हमारे पास आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव का लफ्ज इस्तेमाल जब भी हम करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं गवर्नमेंट, ये कलेक्टिवली मैंने बात की, फैमिली, तो हम इसके लिए बात करते हैं जब भी हम कलेक्शन की बात करते हैं। इन सिंपल वर्ड के रेफर टू अ कलेक्शन, जब भी हम कलेक्शन की बात करेंगे तो वो कलेक्टिव नाउन में आएगा। फॉर एग्जांपल एग्जांपल के अंदर फैमिली, देखिए फैमिली कलेक्टिवली, गवर्नमेंट्स। अच्छा, उसके बाद लास्ट हम आ जाते हैं जो कि दो चीजें आपस में बड़ी रिलेट करती हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। ये हमारी लास्ट जो है वो इसकी टाइप है। काउंटेबल नाउन के अंदर वो नाउन जो कि गिने जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कोई भी एक नाम ले लेते हैं, सिटीज ऑफ पाकिस्तान, गिने जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसी रूम के अंदर बात करूं जहां पे मैं हूं, तो वो फॉर एग्जांपल पेन है, काउंटेबल पेन, हम गिन सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं अनकाउंटेबल, तो प्लांट्स नाउन है लेकिन कितने हैं पता ही नहीं है। तो अनकाउंटेबल नाउन जो है वो जिसे हम नहीं गिन सकते, ये जो है वो हमारे पास कैटेगरी आती है। इसमें कई ज्यादा एग्जांपल्स हमारे पास आती हैं। फॉर एग्जांपल कॉटन यार्न्स, या जो पर्दे के अंदर धागे होते हैं उसे हम गिन नहीं सकते, बाल जो है वो हम गिन नहीं सकते, तो ये अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आता है। तो रिपीट मैंने कर दिया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह सीरीज जो है वो मैं शुरू करता जाऊंगा। कोशिश ये होगी कि डेली बेसिस पे इंग्लिश को भी लेके चला जाए, ताकि खासतौर पर जो लैट के स्टूडेंट्स हैं या फोर्सेज इनिशियल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो चीज़ें हेल्पफुल रहें। थैंक यू।